ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत, इसका अध्ययन लगभग 15 दिनों से कर रहे हैं और आज 15वां अध्याय, इसका 15वां एपिसोड है और ये अंतिम है। आज हम इस ग्रंथ का अध्ययन समाप्त करेंगे और जो समापन प्रभुपाद जी जिस प्रकार कर रहे हैं वो बड़ा रोचक है। श्रील प्रभुपाद ने इस लघु ग्रंथ का समापन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विरचित शिक्षाष्टक या शिक्षाष्टकम कभी कभी कहते हैं, तो इस शिक्षाष्टक से उन्होंने इसका समापन किया। और आइए हम सब मिलकर के जैसे प्रभुपाद जी इसका अध्ययन करवा रहे हैं उस प्रकार प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इसका अध्ययन करते हैं और आज इस चर्चा की पूर्णाहुति करेंगे। महाप्रभु का शिक्षाष्टक, ये है शीर्षक है महाप्रभु का शिक्षाष्टक। महाप्रभु लिखित रूप में अपने उपदेशों के केवल
8 श्लोक ही छोड़ गए जो शिक्षाष्टक नाम से जाने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें ये इस बात से अवगत करवा रहे हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि महाप्रभु ने ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है वास्तव में कि जो इतने महापंडित, अगर हम उन्हें एक सामान्य भक्त के रूप में भी देखें तो इतने महापंडित कि जिनके नाम की चर्चा पूरे भारतवर्ष में थी, वाराणसी को पूरा परास्त कर दिया, पूरे नवद्वीप में, बंगाल में, सब जगह पर निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे। बड़े बड़े जो विश्व विजेता महापंडित थे उन लोगों को आसानी से बचपन में परास्त कर दिया। ऐसे महाविद्वान महापंडित श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने जीवन काल में 48 वर्षों में उन्होंने केवल 8 ही श्लोक लिखे। तो ये एक आश्चर्य की बात है। आपको भी लगेगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, परंतु वास्तव में ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है ही, और ये घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है वो समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं हमारी इंद्रियों द्वारा। परंतु ये सत्य है कि उन्होंने कहा बहुत कुछ, उपदेश बहुत दिए, परंतु अपने हाथों से उन्होंने जो रचना की हो वो केवल 8 श्लोकों की रचना की है। आप किसी भी विद्वान को देखेंगे तो अनेक पुस्तक लिखे रहते हैं। प्रभुपाद जी ने सब कुल मिला के 80 से अधिक ग्रंथ लिखे, जिसके अंदर श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता जैसे बृहद ग्रंथ, बड़े ग्रंथ भी इसमें समाहित है। तो छोटी बड़ी सब मिलाकर के 80 से अधिक पुस्तकें लिखी प्रभुपाद जी ने। और इसी प्रकार जो भी प्रखर कोई विद्वान होता है, जो आचार्य होता है महत्वपूर्ण, वो अवश्य कुछ न कुछ महत्वपूर्ण लिख के जाते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोकों की रचना की, और मेरे निजी मत से, मेरे अपने अभिप्राय के अनुसार ये 8 श्लोकों में उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को समाहित कर लिया। अगर केवल इन 8 श्लोकों को समझ जाए ठीक से और अपने आचरण में, जीवन में यदि इसे हम ला सकें, तो यही संपूर्णता का ज्ञान, अर्थात प्रभुपाद जी द्वारा, क्षमा कीजिए, महाप्रभु द्वारा दिया हुआ उनके पूरे जीवन के सारे उपदेशों का निचोड़ इन 8 श्लोकों के अंदर समाहित है। तो आइए इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं, और पहले प्रभुपाद जी आगे क्या कहते हैं पढ़ते हैं। उनके दिव्य संप्रदाय का अनेक दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामी तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है, और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलाने की शक्ति है। यहाँ पर अनुवाद करने में अनुवादक महोदय ने कुछ गड़बड़ की है शायद, परंतु जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, वास्तव में हमारे संप्रदाय में जितना ज्ञान धन है वो शायद सभी संप्रदायों में सर्वाधिक है, और इतना हमारे आचार्यों द्वारा लिखित है, वो पूरे विश्व को बदलने की शक्ति रखता है, और पूरे विश्व में एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित होने के काबिल है। उतना ज्ञान हमारे आचार्यों द्वारा लिखा हुआ है। तो विशेष रूप से जीव गोस्वामी बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों की जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कई आपको आश्चर्य होगा, परंतु कुछ विदेशी यूनिवर्सिटियों में जीव गोस्वामी के
आलेखनों पर आज रिसर्च हो रहा है और उनका व्याकरण जो है उसके ऊपर स्टडी हो रहा है कुछ विदेशी यूनिवर्सिटियों में। तो बहुत महत्वपूर्ण हमारा संप्रदाय है और बहुत सारा सागर के समान ज्ञान हमारे संप्रदाय के आचार्यों द्वारा लिखित है। प्रभुपाद जी ने 80 किताबें लिखी, परंतु अब उनके शिष्यों ने एक एक, कुछ कुछ शिष्यों ने एक एक ने अगर 10-10 के हिसाब से भी लिखा हो तो भी अब तो सागर पूरा छलक गया है, इतना ज्ञान अब हमारे इस संप्रदाय में है। तो आप पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिस विषय में, जिस आध्यात्मिक और भक्तिमय विषय में आप जो ज्ञान चाहें, हर एक ज्ञान में एक एक छोटे छोटे समुद्र के समान ज्ञान उपलब्ध है हमारे पास। परंतु महाप्रभु ने इन सब का सार केवल 8 श्लोकों में दिया है। तो हमें प्रसन्नता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अर्थात प्रभुपाद जी के गुरु तथा उनके शिष्य शिष्य जैसे कतिपय उत्साहित साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। हम उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म के आनंददायक दिन आएंगे। अर्थात कि वे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भागवत धर्म के दिन इस पूरे विश्व में फैल जाएंगे और पूरा विश्व जो है वो उस भागवत धर्म से या प्रेम धर्म से आप्लावित, आच्छादित होगा और सभी उसमें डूब जाएंगे। सबका एक ही धर्म होगा पूरे विश्व में और वो है प्रेम धर्म, भागवत धर्म। और उसकी अपेक्षा, उसका इंतजार कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं उस दिव्य शिक्षाष्टक का। तो जो आप में से कई भक्त हैं जिन्होंने इनसे कंठस्थ किया है और ये आवश्यक है कि हम सब इसे कंठस्थ करें। जो नए भक्त हैं वो सब प्रयत्न करें, अभी से शुरुआत कर दें प्रयत्न करना कि इसे कंठस्थ करें। ये बड़ा आवश्यक है। प्रतिदिन प्रतिदिन इसको बोलना चाहिए, प्रतिदिन। ये हमारे मंदिर के दैनिक कार्यक्रम में, डेली प्रोग्राम में भी है। प्रतिदिन मंगला आरती के बाद इसे बोला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी इसे कंठस्थ करने का प्रयत्न कीजिए। जो जानते हैं वो पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे आखिरी लाइन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन यज्ञ का परम विजय हो। तो आइए प्रभुपाद जी द्वारा इसका जो अनुवाद है वो पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। शुरुआत ही आखिरी लाइन से करते हैं क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आखिरी लाइन का अनुवाद पहले करते हैं प्रभुपाद जी और कहते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने
वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। तो श्री कृष्ण संकीर्तन का क्यों विजय हो? क्योंकि ये ऐसा कार्य कर सकता है जो अन्य कोई साधन नहीं कर सकता। कोई भी आध्यात्मिक साधन ये नहीं कर सकता जो श्री कृष्ण संकीर्तन कर सकता है। कीर्तन, संकीर्तन और श्री कृष्ण संकीर्तन। तो श्री कृष्ण संकीर्तन जो कर सकता है वो क्या कर सकता है कि जो वर्षों से यहाँ पर तो वर्षों से अनुवाद किया है, परंतु वास्तव में जन्मों जन्मांतर से, जो जन्मों जन्मांतर से हृदय में संचित धूल है। कैसी धूल? माया और हमारे कर्मों की धूल, माया रूपी आवरण की धूल जमी हुई है। कृष्ण को भूलने की जो धूल है वो सब इस भौतिक संसार में मोह से फंसे हुए रहने की धूल और हमारी इंद्रिय भोगों के आकर्षण की धूल, हमारे दुष्कर्मों की धूल, तो अनंत जन्मों से हमारे हृदय में जो धूल जमी हुई है उसका मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि को बुझाने वाला। दावाग्नि या दावानल, तो दावानल किसे कहते हैं? और इस यहाँ तो महादावाग्नि या महादावानल कहा। तो दावानल या दावाग्नि वो होता है जो किसी जंगल के अंदर कभी कोई सूखे वृक्ष जब आपस में घर्षण होता है वृक्षों का, तो उसमें से अग्नि प्रकट होती है और वो अग्नि उन दोनों सूखे वृक्षों के बीच में से जन्म लेने के बाद उन्हीं वृक्षों को जलाती है। उन वृक्षों की जो अग्नि है वो आजू बाजू में जो भी सूखा है उन सबको जलाना प्रारंभ करती है। फिर वो अग्नि इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सूखे पत्तों, वृक्षों और घास के साथ साथ गीले और हरे भरे वृक्षों और जंगल को भी जलाना प्रारंभ करती है और पूरे के पूरे जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है। आप YouTube में या फिर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो कभी, तो उसमें आप देख सकते हैं, और YouTube या गूगल में सर्च कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर या ऐसा कुछ, तो आप देखेंगे कि अमेरिका के जंगलों में और कई कई जगह, अफ्रीका में कुछ कुछ जगहों पे आपको इसके कई वीडियो हैं YouTube में, सब जगह, कि ये अपने आप कहाँ से न जाने कहाँ से ये प्रकट हो जाती है अग्नि और इस प्रकार जला देती है कि हम अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था कुछ ही समय पूर्व, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारे कुछ भक्तों के कुछ घर जल गए थे, इसलिए मुझे पता है। तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में निवास करते थे, स्वाभाविक है कि घर उन्होंने खाली कर दिए थे, परंतु ये दावाग्नि शहर में घुस गई और जंगल के साथ साथ शहर का एक हिस्सा भी जला दिया इस दावा। तो ये इतनी भयानक होती है अग्नि। अब उसके साथ तुलना कर रहे हैं कि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि को बुझाने वाला है। तो दावाग्नि क्या है कि वो अग्नि जिसे बुझाया न जा सके, या आसानी से तो बिल्कुल ही नहीं। परेशान हो जाते हैं ये विदेशी लोग, कैसे क्या क्या करते हैं उसको बुझाने के लिए, लेकिन ऐसे कैसे बुझा सकते हैं जो पूरा का पूरा जंगल जल रहा है। तो और ये इतनी तेजी से फैलती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या क्या जला देती। उसी प्रकार हम भी एक जन्म के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद न जाने हजारों करोड़ों जन्मों ले चुके हैं और दावाग्नि की तरह हमारे जन्म आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी दावाग्नि को जो बुझा दे वो है शिक्षाष्टक।
तो ये शिक्षाष्टक, क्षमा कीजिएगा, श्री कृष्ण संकीर्तन। तो श्री कृष्ण संकीर्तन जो है वो इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है कि वो इस महादावाग्नि, जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि को भी संपूर्ण रूप से नष्ट करने की शक्ति रखती है, ये रखता है ये हरि नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इसीलिए महाप्रभु ने बहुत ही, देखिएगा आप इन बातों पर बहुत गौर करिएगा कि महाप्रभु ने कैसा ज्ञान दे दिया इस शिक्षाष्टक में। उन्होंने सार दे दिया, पहले ही श्लोक में सार दे दिया कि अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाना है, यदि आपको कृष्ण को प्राप्त करना है, अभी आगे और समझाएंगे, तो ये हरि नाम संकीर्तन, बल्कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन को अपना लीजिए। आगे कहते हैं, यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। तो मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण अर्थात, तो एक ऐसा उदाहरण है कि जो पूर्ण चंद्रमा का दिन होता है, उस दिन बहुत शीतलता होती है सब जगह पर, सभी को बहुत ठंडक महसूस होती है, अच्छा लगता है जब पूर्ण चंद्र होता है तो। और जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे आदि हैं, उनको बहुत पोषण प्राप्त होता है उसे चंद्रिका, पूर्ण चंद्रिका या पूर्ण चंद्रमा की रोशनी जो है उससे बहुत पोषण प्राप्त होता है। तो श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो ये सबसे बड़ा, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है, तो मंगल करता है। ये कृष्ण नाम संकीर्तन जो है वो सबका मंगल करता है, सब अमंगल को नष्ट करता है। तो हम में से कौन ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ अमंगल है ही नहीं? ऐसा कुछ आप में से क्या, पूरे विश्व में से कौन ऐसा कह सकता है कि हमारे जीवन में कुछ अमंगल नहीं? सभी ये एक ही स्वर में कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ अमंगल चलता ही रहता है। परंतु जिसने कृष्ण नाम संकीर्तन को अपना लिया है, उसके जीवन में अमंगल नहीं रहता। ये भी उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि पूरे विश्व में सब अमंगल फैल रहा है। यही सत्य है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन को जिसने अपना लिया है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उसके जीवन का अमंगल नष्ट हो जाता है। तो ये और जो मंगल है वो बहुत ही ठंडक देने वाला, शीतलता देने वाला। कैसा? चंद्रिका, जैसे चंद्र की शीतल किरणें जैसे ठंडक देती है, वैसा है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है, विद्या वधु जीवनम। तो ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। अर्थात यदि कुछ भी ज्ञान है इस संसार में, जो कुछ भी ज्ञान है, जो सर्वोच्च ज्ञान है, उस सभी ज्ञान का जीवन श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है। तो अर्थात यदि ज्ञान भी प्राप्त करना है और वो भी शुद्ध ज्ञान, तो उसके लिए हरि नाम संकीर्तन पहले आवश्यक है। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करेंगे तो हमारा हृदय और अंतःकरण इतना शुद्ध होगा, भव महा दावाग्नि शांत होगी, और चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय साफ हो जाएगा धूल से, और फिर वो ज्ञान भी हृदय में विराजमान हो पाएगा। तो परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी उसका जीवन, उस ज्ञान का जीवन भी कृष्ण नाम संकीर्तन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं
उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। तो यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है। दिव्य आनंद क्या का वास्तव में लगभग हमने कोई या बहुत कम अनुभव किया है। हम वास्तव में जानते ही नहीं कि दिव्य आनंद है क्या। कई बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कांच की बोतल के अंदर मधु को रखा हो और बाहर से मक्खियां उस पर चिपकी हुई हो और कोशिश करे कि और फिर कहे कि हाँ हाँ ये बहुत मीठा होगा, लगता है बहुत मीठा है मीठा है, परंतु जब तक ढक्कन खुलेगा नहीं और उसमें से मधु को चखेंगे नहीं, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये वास्तव में कितना मीठा है। तो हम वास्तव में हमारी स्थिति लगभग ऐसी ही है। हम सब इस संसार के भौतिक सुखों का स्वाद ले चुके हैं। हम सबको इस भौतिक संसार के सुख के बारे में ज्ञान है, परंतु हम में से किसी को भी शायद इस दिव्य आनंद का अनुभव लेश मात्र है, या तो कहने का तात्पर्य है बहुत कम है। और अगर थोड़ा भी स्वाद लग जाता है तो फिर ये सुख जो है संसार का बहुत तुच्छ लगता है। क्या कारण है, आप सोचिए कि इतने हजारों लाखों विदेशी लोग अपना सब कुछ छोड़ करके 40-50 वर्षों से इस आंदोलन में जुड़े हैं और टिके हुए हैं। और उन्होंने 40-50 वर्षों में न कभी नशा किया है, न कभी मांसाहार किया है, न जुआ खेला है और न व्यभिचार करते हैं, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और उनके चेहरों को देखिए कितने आनंद से भरे हुए हैं, शांति से भरे हुए हैं। आप सब देख चुके भी हैं, अगर नहीं देखा तो YouTube में देखिए, सर्च करिए और देखिए कि कितनी शांति और आनंद। क्यों उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया है, क्यों उन्होंने अपने पूरे कल्चर को, अपनी संस्कृति को बदल दिया, क्यों उन्होंने हमारी संस्कृति, और वो भी ये कृष्ण नाम संकीर्तन की संस्कृति, हरे कृष्ण आंदोलन, इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपना के रखा है, और वो भी इतने वर्षों से। क्यों? आप मायापुर में जाइए, देखिए कितने विदेशी भक्त कैसे रहते हैं वहां पर। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में पधारिए और देखिए कितने विदेशी यहाँ पर निवास करते हैं, और हम भारतीयों से कई गुना अधिक हमारी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। क्यों? पूछिए अपने आप को, अपने हृदय को पूछिए, अपने आप को पूछिए, अपने मन को पूछिए, बुद्धि को पूछिए, विचारिए, विचार करिए कि क्यों ये लोग इतने खुश हैं। यही कारण है क्योंकि वो दिव्य आनंद देता है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। तो जिस और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, हम सदैव किसके लिए आतुर रहते हैं? आप हम मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु सदैव हम आनंद के लिए आतुर रहते हैं कि हमारे मन को आनंद कब मिले, और हम आनंद के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। कभी कुछ खाना चाहिए, कभी कुछ देखना है कुछ, तो या फिर कभी कहीं कुछ ऐसा पहनेंगे या कुछ बोलेंगे या कुछ सुनेंगे जिससे हमें आनंद मिले, कुछ करेंगे जिससे आनंद मिले बस। और वो आनंद के लिए हम सदैव आतुर रहते हैं। उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। अर्थात ये दिव्य आनंद का पूरा अनुभव कराने के लिए हमें समर्थ श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही बना सकता है, महाप्रभु कह रहे हैं। तो देखिए, पूरा ज्ञान
एक पहले ही प्रथम श्लोक में उन्होंने हमें दे दिया। अब आगे द्वितीय श्लोक। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित न स्मरणे न कालः। नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इह जनीनानुरागः न अनुरागः। तो इसका अनुवाद प्रभुपाद जी करते हैं, हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। देखिए, सबसे अधिक महत्व किसको दे रहे हैं महाप्रभु? श्री कृष्ण नाम संकीर्तन और जप को दे रहे हैं। कह रहे हैं, हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपके तो अनेक लाखों लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी है। आपने इन अपने दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। तो आपने उसके अंदर अर्पित की है अपनी निज सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति, अपनी समस्त शक्ति, अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में भर दिया है। महाप्रभु कहते हैं, इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। न स्मरणे न कालः। तो नियमित स्मरणे न कालः, तो इसका कोई निश्चित नियम भी नहीं रखा कि कब आपको ये जप कर। ये कोई अनुष्ठान मंत्र या कोई बीज मंत्र या ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के जो दिव्य नाम है, उन्हें आप किसी भी अवस्था में, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी शरीर में, कैसे भी, कभी भी आप उनका उच्चारण कर सकते हैं प्रेम से। उसमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। तो इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है। किंतु तो देखिए, आपने अपनी कृपा से, आप इतने करुणामय हैं हे भगवान, हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, आप इतने करुणामय हैं कि आपने अपनी कृपा के कारण अपने पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है। देखिए ना, कितनी करुणा है ठाकुर जी की, कितने दयालु हैं। हम जैसे महामूर्ख और महापतितों की बात, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, इतना पतित और इतना मूर्ख, मूर्ख शिरोमणि, सिद्ध किया हुआ मूर्ख, ऐसा महामूर्ख व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर है। कैसे? मात्र भगवान नाम के आधार पर। तो इतने शक्तिशाली हैं भगवान के दिव्य नाम, और केवल भगवान के नामों को उच्चारित करके हम
भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से, क्या कठिनाई है नाम जपने में और कीर्तन करने में, कठिनाई क्या है? आपको क्या क्या खर्च करना पड़ता है, किन बातों को खर्च करना पड़ता है, तब आप नाम जप कर सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं? केवल अपनी वाणी और समय, बस। और समय भी क्या है, आप कभी भी कह तो दिया, कोई नियम नहीं है। आप कभी भी आप चाहे स्नान कर रहे हो, आप टॉयलेट में बैठे हो, आप रसोई घर में कुछ पका रहे हैं, नहीं, दिस इज आउटसाइड समवेयर, यहाँ तो नहीं है, एनीहाउ। या फिर आप नो, इट्स ओके, देखते हैं थोड़ी देर। या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने व्यवसाय पे जा रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप अपना जो निज कार्य, अभी जैसे सोनी काम कर रहे हैं तो आप अपना कार्य कर रहे हैं, वो सब समय पर क्या आपकी जिह्वा हरि नाम नहीं ले सकती? क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है? आपके कान क्या हरि नाम का श्रवण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में आप सतत हरि नाम का स्मरण, जप और कीर्तन करते रहिए, श्रवण करते रहिए। यदि बोलने में कठिनाई लगती हो तो सुनिए, कहीं न कितने कीर्तन उपलब्ध हैं, यूट्यूब और ये सब तो पूरा भरा पड़ा है कीर्तनों से। आप चाहो जितना डाउनलोड करिए और सुनते रहिए। और कोई भी, हर एक को, जैसे माताओं को रसोई के समय तो अवश्य हरि नाम सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी का वो चैंटिंग मशीन भी मैंने आपको बताया, जो छोटा सा मशीन है जिसमें प्रभुपाद जी द्वारा उच्चारित जप है, कीर्तन है, उसे सुनते रहिए। तो कितना सरल बना दिया है, महाप्रभु कह रहे हैं आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। महाप्रभु इस बात को कह रहे हैं कि आपने तो बहुत सरल कर दिया, परंतु मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि दुर्दैवम ईदृशम यहा जनी ना अनुराग। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे इसमें कोई अनुराग नहीं आपके नामों में। तो ये तो मेरा ही प्रॉब्लम है, आपने तो सब सरल कर दिया, मैं क्या कर आप क्या कर सकते हैं? तो ये वही बात हुई कि यदि आपको कोई आप प्यासे हैं, आपको जल चाहिए और आपने जल मांगा, किसी ने, कोई आपको जल दे रहा है, आपने हाथ ऐसे रखे हैं, ऐसे हाथ रख के आप जल पीने का प्रयास कर रहे हैं, और सारा जल जो है, और बीच में भी जगह रखी है, जल वो डाल रहा है, पूरा हाथ में से जल बह रहा है, एक बूंद भी आपके मुंह में नहीं जा रही। वो क्या करे जो जल डाल रहा है? वो तो जल दे रहा है आपको, पर आपके हाथ ही ठीक से अगर बंधे नहीं, जुड़े नहीं, पी नहीं रहे, तो फिर क्या करे? तो अगर हमें ही यदि कृष्ण नाम में कोई आकर्षण ही ना हो, श्रद्धा ही ना हो, अनुराग ही ना हो, तो फिर भगवान क्या करे? अब इससे ज्यादा क्या करे? उन्होंने इतना तो सरल बना दिया। ना कोई तपस्या करनी है, ना कोई यज्ञ करने हैं, ना कोई ज्ञान अर्जित करना है, ना कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम जपो और कीर्तन करो, बस। उसमें भी यदि रुचि ना हो हमें, तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं? तो महाप्रभु हमें एक तरह से ये इंगित कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, ध्यान रखो, थोड़ी तो रुचि रखो हरि नाम में। तीसरा श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः।
तृणाद अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब भक्तों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि जिसकी मैं क्या बात करूं। अब सुनिए इनका चर्चा करते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर करना चाहिए। तो पवित्र हरि नाम का संकीर्तन तो करना है, परंतु कौन कर पाएगा हरि नाम संकीर्तन? कौन सफलता पूर्वक हरि नाम संकीर्तन कर पाएगा? वो बता रहे हैं महाप्रभु कि कौन कर सकता है। वो कर सकता है जो अपने आप को रास्ते में पड़े हुए एक घास के तिनके के समान नीच समझता हो। अर्थात कि घास का तिनका जो पड़ा है रास्ते में, उस पर हजारों लोग उसे कुचल कर जाते हैं, उसको ठोकर मार के जाते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसको कभी कभी उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार हो जाए, परंतु कभी घास का तिनका कहता है, अरे क्या कर रहे हो, थोड़ी तो दया करो मुझ पे, क्या कर रहे हो यार, मुझे क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, थोड़ा मेरा भी कुछ सम्मान है। कभी भी कोई घास का तिनका कहता है? कभी नहीं। उसी प्रकार अपने अपने आत्मसम्मान या सम्मान की परवाह न करते हुए जो कीर्तन करता है, वही संकीर्तन कर सकता है हमेशा के लिए। अर्थात यदि इससे विपरीत हम हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, और किसी ने बोला अरे तू तो मूर्ख है, तुझे कहाँ कुछ ज्ञान है, कुछ अक्ल ही नहीं है तुझे, और फिर वो चला गया, बैठ गए। उसने मुझे मूर्ख कहा, मुझे मुझे मूर्ख कहा। उसको मालूम है मैं कौन हूं, वो जानता है कि मैं कितना बुद्धिशाली हूं। मैं तो उसे ऐसा अब पाठ पढ़ाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। हाँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ ऐसा प्लान बनाता। मतलब तुम्हारा संकीर्तन उधर ही दी एंड हो गया। तो हमारा आत्मसम्मान जहां जहां ठेस पहुंचता रहेगा आत्मसम्मान को, जहां जहां हम अपने स्वाभिमान, अभिमान, सम्मान की बात करते रहेंगे, वहां वहां हरि नाम संकीर्तन बाजू पे रहेगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं हरि नाम संकीर्तन करना है। उसने आपको कहा मूर्ख, अरे क्या बात है, मैं तो स्वयं कह रहा हूं कि मैं महामूर्ख हूं। आपने तो सत्य ही कहा है, आइए गले लग जाइए और फिर आप हरि नाम करिए, बाकी का प्रॉब्लम उसका है। अरे इसको बुरा नहीं लगा, इसको क्यों बुरा नहीं लगा, सोचना पड़ेगा क्यों इसको बुरा नहीं लगा। वो टेंशन में आएगा, आप फ्री हो जाएंगे। तो आप जो हरि नाम संकीर्तन करना चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, श्री श्री राधा कृष्ण को वृंदावन धाम में उनके नित्य लीला में जो प्रविष्ट होना चाहता है, उसे आत्मसम्मान नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तो तृणाद अपि सुनीचेन, तृण के समान नीच समझना चाहिए। तरोर इव सहिष्णुना, तो एक वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष क्या सहन करता है? वो कितनी भी गर्मी पड़ जाए, आप दो दो एसी लगा करके बैठो रूम में, वृक्ष को कौन एसी दे रहा है? वो उसी कड़कती धूप में खड़ा रहता है। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, नाव चलने लग जाए, आप दूसरी तीसरी मंजिल पर जाके सेफ होके बैठ गए, वृक्ष को कौन बचा रहा है?
चाहे कितनी भी सर्दी पड़ जाए, यहाँ वृंदावन जैसी सर्दी जहाँ पर हम लोग ये सारी दीवारें बंद करके खिड़कियां बंद करके दो दो हीटर लगाते हैं, उतनी ठंड 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री पड़ जाए, और उस वृक्ष को कौन गर्मी दे रहा है? कंबल भी कोई दे रहा है क्या? और हम 3 3 स्वेटर पहन के बैठे। तो वृक्ष कितना सहनशील है, फिर भी कभी बोलता है जाने वाले को आने वाले, ए बाबा एक कंबल तो दे दे बाबा, थोड़ा मेरे पर दया तो कर दे बाबा, एक कंबल दे दे। ऐसा कभी किसी वृक्ष ने कहा? तरोर इव सहिष्णुना, कितना सहनशील है। और आप इसको पत्थर मारो उस वृक्ष को, वो आपको सामने फल देता है। आपने उसको पत्थर फेंक के मारा और उसने आपको क्या दिया? एक फल दिया, मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट। ये गुण है एक वृक्ष का। और आप उसको काट दो निर्दयता पूर्वक, और वो आपको लकड़ी दे देता है, जिससे आपके घर का फर्नीचर बन जाता है। तो आप वृक्ष से उदाहरण लीजिए कि तरोर इव सहिष्णुना, इतने सहनशील हो जाओ, चाहे कोई बुरा भला कह जाए, कोई अपमानित कर जाए, कोई गाली गलौज दे दे, कोई हमारा नुकसान कर जाए, कुछ भी, कोई हमारे साथ कुछ भी कर जाए, उस विचार में उसको बदला लेने के या उसको रिएक्ट करने के, अर्थात कि प्रत्युत्तर देने के, या प्रतिसाद, यानी कि अगर उसने हम पे कुछ क्रोध किया तो अरे अभी दिखाता हूँ, चल मैं तेरे को, मुझ में कितनी शक्ति है, तू आ जा, तो मैदान में आ जा। तो ये सब करने के बजाय जो हरि नाम संकीर्तन में ध्यान रखने वाला भक्त है, उसे सहनशील होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम, भगवान बलराम है। अब उनके बल की और उनकी शक्ति की क्या कहें। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत आदि में, कि नित्यानंद प्रभु भी कुछ महाप्रभु से कम नहीं, कैसे कम हो सकते? स्वयं बलराम है। उन्होंने भी ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे दिव्य चमत्कार नित्यानंद प्रभु ने भी दिखाए हैं। परंतु जब जगाई मधाई ने सर फोड़ दिया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, अरे हरि बोलो, कोई बात नहीं है, मैं भूल गया, कुछ नहीं हुआ, ये सब छोड़ दो, लेकिन आप हरि तो बोलो, एक बार तो कृष्ण का नाम लो। तो ऐसे सहिष्णु वृक्ष की तरह होना चाहिए, तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने में तत्पर रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अब मिथ्या मान, अब हमारा क्या सम्मान? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यदि कहे कि मेरा कुछ मान सम्मान है, तो थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ भाई, प्रधानमंत्री है भारतवर्ष के, तो इनका मान है भाई, हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं। और उनसे भी पूछ सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर कितने देश हैं, कितने प्रधानमंत्री हैं, उतने हजार प्रधानमंत्री में से आप एक हो। और ये पृथ्वी के ऊपर जो स्वर्ग लोक हैं और नीचे जितने पाताल है, उन सब में आपकी क्या गणना है? तो इंद्र लोक के इंद्रासन पर विराजने वाले इंद्र कह सकते हैं मैं इंद्र हूं, और ब्रह्मा जी कहेंगे तुम रहने दो, बोलो मत इंद्र, मैं ब्रह्मा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता। और भगवान ने ब्रह्मा जी की भी बोलती बंद कर दी। ब्रह्म विमोहन लीला में हजारों ब्रह्मा को प्रकट किया, अलग अलग सर वाले, अलग अलग साइज वाले, अलग अलग ब्रह्मांड से सारे ब्रह्मा प्रकट हो गए। और इस ब्रह्म 4 मुख वाले ब्रह्मा ने कहा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो अपने आप को क्या समझ रहा था, ये इतने ब्रह्मा को देखकर मैं तो डर गया हूँ, ये क्या है, इतने ब्रह्मांड और इतने ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी की क्या वैल्यू। अब इनकी जब वैल्यू नहीं, तो हमारी क्या वैल्यू है बाबा।
हमारा क्या आत्मसम्मान, क्या सम्मान, हम ऐसे कौन से 30 मार खा है कि हम अपने आत्मसम्मान को लेकर के रोते हैं। जब झगड़ा होता है ना किसी, देखिए दो व्यक्ति में झगड़ा होता है तो आप देखना उसका अभिमान और आत्मसम्मान इतना बुलंद होता है कि लगता है कि ये तो पूरे ब्रह्मांडों का नायक है, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये। और हम इसी कारणवश आपस में लड़ते रहते हैं और कभी हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मिथ्या मान, ये झूठे मान को छोड़ दो और दूसरों को आदर देने में तत्पर रहना चाहिए। अमानिना मान देना, महाप्रभु कहते हैं अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही। जो मान नहीं दे रहा है आपको, उसे सम्मान दे दो और फिर सदैव हरि नाम संकीर्तन करो। तो तभी आप कर सकते हैं हरि नाम संकीर्तन। ये भी नहीं कि इसने मुझे हरे कृष्णा भी नहीं बोला, देखो आके निकल गया, कोई बात नहीं, चलो ऐसे होता है, अब मान की क्या अपेक्षा करें। अरे नहीं, इससे एक स्टेप आगे। क्या उसने हरे कृष्ण नहीं बोला? अरे प्रभु जी, शायद आपने देखा नहीं होगा, हरे कृष्ण प्रभु जी आपको प्रणाम। अमानी ना मान देना, जिसने मान नहीं दिया उसको सामने से जाकर सम्मान दे दो। फिर कीर्तनीय सदा हरि ही, उसके बाद आप सदैव हरि नाम संकीर्तन कर सकते हो, आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हमारा सम्मान शून्य ही होना चाहिए, बस यही सार है। हमारा आत्मसम्मान, मान, अभिमान, गर्व ये शून्य, तभी हम हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। और क्यों न हो, हमने ऐसा क्या कर दिया है इस संसार में कि जो हम अपने आप को गर्वान्वित हो करके दो धरती से 2 इंच ऊपर चले कि हाँ हम तो, हमने ऐसा क्या कर दिया बाबा? जब हम कुछ नहीं है, तो वास्तव में कुछ नहीं है, तो फिर क्यों गर्व करें? इसलिए अगर शुद्ध हरिनाम संकीर्तन करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो अमानिना मान देना और सहिष्णु होना बहुत आवश्यक है। वृक्ष जैसा सहिष्णु और तृण एक घास के तिनके जैसा नीच अपने आप को समझना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप समझ भी गए होंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण बोल रहा था मैं। अब अगला श्लोक, चौथा श्लोक। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। महाप्रभु कहते हैं, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। है न ही मुझे सुंदर स्त्रियों, अनुयायी अथवा स अलंकार कविता की इच्छा इच्छा है। मतलब ये अंदर हम गा तो लेते हैं, अंदर से तो आवाज आती नहीं, नहीं है, जरूर है। धन चाहिए, धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। सुंदर स्त्रियां, हाँ हाँ अच्छा लगेगा बहुत। अनुयायियां, बहुत सारे मेरे शिष्य होंगे, आह क्या बात है, वाह वाह, आह कल्पना ही कितनी मीठी है, कितने सारे लोग गुरु जी करके पीछे जाए। और स अलंकार कविता, मतलब तो मैं बहुत विद्वान हूँ, ऐसा अ, क्या बात है, ये कल्पना से ही बहुत आनंद आनंद आ गया, फिर हरि नाम की क्या जरूरत है? तो हे सर्व समर्थ जगदीश, महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि ये हमारी अंतर आत्मा की, हृदय की ये प्रार्थना होनी चाहिए। क्या? मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मुझे सुंदर स्त्रियां
यहाँ पर सुंदर स्त्रियों का अर्थ है स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्रियां। न मुझे सुंदर स्त्रियों का, न अनुयायियों का, अर्थात मेरे शिष्य, मेरे पीछे पीछे दौड़ने वाले, भागने वाले, मेरे चापलूसी करने वाले लोग, अथवा अलंकार कविता की ही इच्छा है, मुझे नहीं है। अर्थात मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है, बहुत ज्ञानी बनना है, मैं बोलने लगूं और लोग गिर जाए रास्ते में, अरे इन्होंने बोलना चालू किया, अभी हम क्या बोले, ये तो कितने विद्वान हैं। ऐसा कुछ हमें नहीं चाहिए। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतुकी भक्ति ही चाहिए। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अहेतुकी। आपकी जन्मों जन्मांतर तक क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए? नहीं चाहिए। महाप्रभु ने मोक्ष और मुक्ति की भी बात नहीं की है। उन्होंने कहा मुझे तो और जन्म लेने हैं, और जन्म लेने हैं, और जन्मों जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। और भक्ति भी कैसी चाहिए? अहेतुकी, अर्थात कि जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई गोल ध्येय या कोई कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ऐसी भक्ति चाहिए। अर्थात सकाम भक्ति नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति चाहिए। कोई बस केवल आपका प्रेम, मुझे आपको प्रेम करना है, आपको सेवा देनी है, आपको आनंद अर्पण करना है, प्रदान करना है, आप लोग आनंद में रहिए हे ठाकुर जी, बस इतनी ही मेरी इच्छा है। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ जन्मों जन्मांतर तक। ये महाप्रभु की चौथी प्रार्थना है। पांचवी प्रार्थना है, अयि नंद तनुज किम करम पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। अयि नंद तनुज किम करम पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो भी अर्थ समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। हे नंद तनुज, अर्थात हे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूं, किंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिरा पड़ा हूं। कैन यू ओपन दैट पिक्चर? कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूल का एक कण बना दीजिए। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इस भव सागर में गिरा पड़ा हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, परंतु आपको ही मुझे इस भव सागर से उठा करके आपके चरण की एक धूल के कण के समान मुझे अ, सेवा अर्पण करनी होगी। और महाप्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका एक बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर है कि इस भव सागर में गिरा है ये जीव और प्रार्थना कर रहे हैं, और ठाकुर जी गरुड़ पे आकर के हाथ अपना दे रहे हैं, आ जाओ चलो मैं ले जाता हूँ, आओ। तो इसी प्रकार हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसका अनुवाद। हे सर्वसमर्थ, क्षमा कीजिए, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूं, किंतु किसी न किसी कारण मैं जन्म मृत्यु सागर में गिरा पड़ा हूं। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूल का एक कण बना लीजिए। देखिए ये नहीं कहा कि हे हे भगवान, आप मुझे इस भव सागर से उठा लीजिए और फिर आप मुझे अपने ईश्वर के रूप में, आपके भगवान के रूप में सिंहासन पर गोलोक में बिठा दीजिए। ऐसी प्रार्थना नहीं की है।
नहीं तो प्रार्थना ही करनी है तो क्या कुछ भी प्रार्थना है। मुझे आप अपने मास्टर, अपने स्वामी के रूप में गोलोक में बिठा दीजिए। ऐसा आपके चरण कमल की धूल में एक कण के समान आप मुझे जगा दीजिए। तो अपनी अपनी जो नीचता है, निम्नता है, उसे भगवान के धाम में भी नहीं भूलना। अब छठे श्लोक में महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने हरिनाम संकीर्तन से प्रार्थना आरंभ की, हरिनाम संकीर्तन का महत्व समझाया, और धीरे धीरे उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो धीरे 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 डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अब पूर्ण रूप से उनका जो अंदर का परिपक्व प्रेम है कृष्ण के प्रति वो अब उनके एक एक अंतिम श्लोकों में स्पष्ट होता जा रहा है। अब छठे श्लोक में कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदृद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया अवरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। पूछ रहे हैं भगवान को, प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरत प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? अर्थात कब वो समय आएगा जब मैं आपका कीर्तन या नाम जप कर रहा होऊंगा और मेरे आंखों से आपके प्रति प्रेम की अश्रुधाराएं बहने लगेगी? ऐसा कब होगा? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा? कब मैं आपका नाम, जब मेरे मुख में कृष्ण आएगा और कृष्ण बोलते बोलते ही मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा? और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा जब मैं आपका नाम जप और स्मरण और कीर्तन कर रहा हूँ? तो मेरे शरीर में कब रोमांच, अर्थात मेरे शरीर के रोमकूप जो बाल हैं वो कब खड़े होंगे? कब मुझे रोमांच का अनुभव होगा? और कब मेरे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होंगे जब मैं आपका नाम स्मरण कीर्तन जप कर रहा हूँगा? तो ये हमें बता रहे हैं महाप्रभु। उन्हें तो ये सब हो ही रहा था क्योंकि वे तो स्वयं भगवान भक्त रूप में है, इसलिए उन्हें तो ये सब हो रहा था। परंतु ये हमें बता रहे हैं कि आपका नाम जप और नाम स्मरण तभी शुद्ध माना जाता है जब आप भगवान नाम का जप और कीर्तन कर रहे हैं तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह जाए, आपका कंठ भगवान का नाम लेते लेते अवरुद्ध हो जाए और आपके उनका नाम जप या कीर्तन करते करते आपको रोमांच हो जाए, तो समझना चाहिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि नाम जप करते करते आपको उबासियां आने लगे, कब पूरी होगी माला, बहुत बहुत लंबी है, ओहो बहुत टाइम, कितना टाइम हुआ, अरे अभी तो और कितनी, वो इतनी माला बाकी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। और या फिर आपको नाम जप करते करते लगे कि क्या देखूं मैं, कौन सी सीरियल देखूं, क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और आपको लगे कि ये नींद मुझे तभी क्यों आती है जब मैं जप करता हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो समझना चाहिए कि अभी तो बहुत देर है। और जब जप या कीर्तन करते समय आंखों से आंसू आए या कंठ अवरुद्ध हो तो समझना चाहिए कि ये सही दिशा हो रही है। और जब इच्छा हो कि मैं और नाम जप करूं तब समझना चाहिए कि नहीं, इसलिए नहीं कि प्रभु जी ने कहा है वो रिपोर्ट में डालना है बाबा, समय समय तो ठीक आना चाहिए ना, नहीं तो रिकॉर्ड बुरा आएगा तो क्या होगा? अरे जल्दी करो भाई, पहले जब फिनिश करो फिर बाकी सब काम करेंगे, रिपोर्ट लिखना है। तो
तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कैसा नाम जप करना है, कैसा नाम स्मरण करना है, तब जाके इसका पूर्ण आस्वादन हम कर पाएंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देना महाप्रभु हमें इंगित कर रहे हैं कि इस पर अधिक ध्यान दो। 7वें श्लोक में महाप्रभु कहते हैं, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। तो उनको अब गोविंद की, कृष्ण का जो विरह है, उसकी वेदना जो सता रही है महाप्रभु को, उसका भाव अब वो छुपा नहीं पाते, प्रकट कर रहे हैं। देखिए ये महाप्रभु का जो भाव है वो सदैव उन्होंने आजीवन, पूरे चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, आजीवन उन्होंने सदैव कृष्ण के लिए रोते रहे, बिलखते रहे और सदैव कृष्ण के विरह में वे अश्रु बहाते रहे, कल्पांत करते रहे। तो ये वही भाव अब वे छिपा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर 7वें श्लोक में प्रकट कर दिया, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भर का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। प्रभुपाद ने यहाँ 12 वर्ष क्यों कहा है मैं नहीं समझ पाया, परंतु यहाँ तो युगायितम निमेषेण कहा है, तो एक युग के समान। तो प्रभुपाद ने कुछ सोचकर ही यहाँ 12 वर्ष लिखा होगा, मैं असमर्थ हूँ इसे समझने में, परंतु महाप्रभु कह रहे हैं युगायितम निमेषेण। तो निमिष, एक निमिष जो होता है वो हमारे भारतीय समय के जो मापदंड है उसके अनुसार सभी बहुत ही छोटे 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 इसके विभाजन किए हैं समय के। उसमें निमिष एक इसका मापदंड है, जैसे हम सेकंड कहते हैं वैसे निमिष एक मापदंड है। तो एक निमिष महाप्रभु कह रहे हैं मुझे एक युग के समान लग रहा है, युगायितम निमेषेण। तो आपके विरह में मुझे एक क्षण भर का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। देखिए अगले श्लोक में कहा कब मेरे आंख से अश्रु बहेंगे, और आप कह रहे हैं आपके विरह में मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो अब स्वयं की वास्तविक स्थिति का वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं। तथा आपके विरह में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो शून्यायितम, शून्य के समान पूरा जगत लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब शून्य लग रहा है। तो आप उनके भाव दशा की कल्पना करिए, महाप्रभु कैसी भाव दशा में होंगे कि उन्हें पूरा जगत शून्य लग रहा हो। जब हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा हो जाएगा तब कृष्ण से हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। कृष्ण वास्तव में हमारे पीछे पीछे भागेंगे यदि हम ऐसा प्रेम प्रदर्शित करेंगे तो। लेकिन वास्तविक प्रेम, अब इस प्रेम को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? तो हमारे आचार्यों द्वारा दिए हुए रास्ते पर चलकर ही हो सकता है, और महाप्रभु ने स्वयं ही रास्ता दिखाया। शिक्षाष्टकम के 1 से लेकर इस 7वें श्लोक तक में तो रास्ता दिखा दिया कि क्या करेंगे तब ऐसा प्रेम हृदय में प्रकट होगा। तो हमें यही करना होगा। पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक आप अनुसरण करिए और इस अवस्था तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे, कोई इसमें संशय नहीं। और अंतिम श्लोक में 8वें श्लोक में कह रहे हैं महाप्रभु,
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। इसका भाव अत्यंत कष्टदायक है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सह एव नापरः। महाप्रभु कहते हैं, शो दैट फोटो, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है। देखिए, अब इतने भाव में विभोर हैं महाप्रभु कि उन्हें सतत निरंतर कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। सभी जगह पर उन्हें केवल कृष्ण के ही दर्शन हो रहे हैं। उस भाव दशा में पहुंच गए महाप्रभु। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा प्राणनाथ नहीं है, महाप्रभु बता रहे हैं। और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वे, तो देखिए उन्होंने कहा महाप्रभु ने मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, तो आप मेरे प्राणनाथ हैं, अर्थात मेरे प्राण के स्वामी, अर्थात मेरे एकमात्र स्वामी आप ही है। न परः, अर्थात और कोई दूसरा नहीं है, हो नहीं सकता है। किस दशा में? चाहे आप मेरा गाढ़ आलिंगन करें, अर्थात कि आप मुझे कहें कि अरे ये मेरा प्रिय भक्त है, और आप मेरा आलिंगन कर ले, भगवान से कह रहे हैं। अथवा मुझे पैर के नीचे कुचल दें, कृष्ण से कह रहे हैं, चाहे आप अपने पैरों के तरह तले मुझे कुचल दें, अथवा दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दें, तो मैं आप इतने समय से आपका भक्त हूं। भक्त की एक अभिलाषा होती है कि भगवान कभी तो दर्शन देंगे, और चाहे आप मुझे दर्शन नहीं दें और मेरा हृदय तोड़ दें तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ रहेंगे और कोई नहीं होगा। वे लंपट, और कृष्ण को लंपट कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मीठी गाली। ये ब्रज भाषा, ब्रज का, ये यहाँ वृंदावन का भाव है। वास्तव में ब्रजवासी कृष्ण को अनेक गालियां देते हैं। कभी कभी तो ऐसी गाली देते हैं कि हम कान बंद कर लेते हैं कि बाबा क्या गाली दे रहे हैं। लेकिन ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसका जिसका हम कभी अनुकरण नहीं कर सकते। हम ब्रजवासी नहीं हैं, हम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ के जो लोकल ब्रजवासी हैं प्रेम से कृष्ण को ऐसी गालियां देते हैं और राधा रानी को अपनी रानी बताते हैं। ये सब राधा के भक्त हैं। तो महाप्रभु अब कुछ उस भाव से उन्हें लंपट कह रहे हैं। लंपट के कई अर्थ हैं, परंतु एक स्पष्ट अर्थ ये है कि जो स्त्रियों के पीछे पागल होते हैं, जो गोपियों के पीछे पागल रहते हैं, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, कभी उसको पकड़ा कभी उसको पकड़ा, जो चीटिंग करते रहते हैं, जो छलते रहते हैं, जो छलिया है, ऐसे चरित्र वाले को लंपट कहते हैं। जो कभी यहाँ कभी वहां, तो उन्हें लंपट कह करके थोड़ी सी गाली भी दे रहे हैं महाप्रभु, और कह रहे हैं वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है। आपको जो करना है करो, पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि बिना किसी शर्त के वे नित्य मेरे आराध्य प्राणेश्वर है। कोई शर्त नहीं, आप सदैव मेरे प्राणेश्वर रहेंगे। जैसे श्रीमती राधा रानी, जैसे उनकी अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि, जैसे सारी ब्रज की गोपियां, जैसे द्वारिका की उनकी 16,108 रानियां, किसी ने कभी ये नहीं कहा। कह देते थे, राधा रानी कान पकड़ करके कह भी देती थी, परंतु फिर भी स्वीकार करती थी कि ये लंपट चाहे कितनी भी गोपियों के पीछे क्यों ना हो,
चाहे कुछ भी कर ले, परंतु मेरे प्राणनाथ तो केवल प्राणेश्वर कृष्ण ही है। तो इसीलिए हमें ये भी बता रहे हैं महाप्रभु कि हमारे प्राणेश्वर प्राणनाथ केवल कृष्ण ही होने चाहिए। ये नहीं देखना है कि वे हमें क्या दे रहे हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। कृष्ण को यही एकमात्र, केवल यही एकमात्र हमारा चिंतन होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। और यही वास्तविक और शुद्ध भक्त की अ, अ, शुद्ध भक्त का परिचय है। तो एक शुद्ध भक्त का चिंतन, एक शुद्ध भक्त का मनन, उसका ध्यान, उसका अंतःकरण केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण से मुझे क्या मिलेगा। ये शुद्ध भक्ति का प्रमाण है, ये शुद्ध भक्ति का परिचय है। तो महाप्रभु ने अंतिम श्लोक में शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त का परिचय दिया और हमें बताया कि शुद्ध भक्त कृष्ण से कभी कुछ नहीं चाहता, वो कृष्ण को सब कुछ देना चाहता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। बस इसी शिक्षा के साथ हम इस ग्रंथ के अध्ययन का यहाँ पर विराम लेते हैं और अब सबसे विनती करते हैं कि इस शिक्षाष्टक को कंठस्थ करिए और इसके भाव को, इसके अर्थ को समझिए और उसको अपने हृदय में अंकित करिए, अपने जीवन को इस शिक्षाष्टक की तरह ढालिए, तो आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। और चाहे जगत कुछ भी करे, जगत शून्य हो जाएगा, आप कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, ये निश्चित है। तो यही निवेदन के साथ मैं मेरी वाणी को अब यहाँ विराम दूंगा। इस ग्रंथ के अध्ययन को विराम देंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न या उत्सुकता, उत्कंठा हो तो प्रस्तुत करिए। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके प्रश्नों के लिए। अब आप चाहो तो वीडियो को भी ऑन कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? पता नहीं, मुझे तो बहुत ही अति अधिक, अत्यंत, सर्वाधिक, अब तक का सर्वाधिक आनंद मुझे आज के क्लास में आया। इतना आनंद मुझे बोलने में कभी पहले नहीं आया। सब में आनंद तो आता ही है, भगवान की वाणी है, परंतु पता नहीं आज जो दिव्य आनंद आया है मुझे, ऐसा आनंद मैंने अनुभव कभी पहले नहीं किया। पता नहीं आप लोगों को कैसा अनुभव हुआ है इसे सुनते हुए। हाँ, माता जी कह रही है बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों का भाव भी बीच बीच में देख रहा था और आपके भावों से कई भक्त हाथ जोड़ कर ही सतत बैठे हुए हैं। तो आपके इस मुद्रा से भी मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को भी बड़ा आनंद आया है। मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसे विराम देने का की इच्छा भी नहीं होती, परंतु महाप्रभु से भिक्षा मांगते हैं कि वही शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम हम सबको प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। औदार्य अवतार श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर हरि की जय। कलयुग पावन श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री निमाय निताय की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नए ग्रंथ की के अध्ययन के साथ फिर हम मिलेंगे जल्दी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।